भी प्रश्न आपसे हो जाएगा। आगे चलते हैं जीवा प्रश्न। इस प्रश्न के इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको बताया है वीडियो में। क्या बताया मैंने कि जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जिस प्रश्न में कहा गया है कि जीवा जो ए बी है, ये जो जीवा है वो जीवा सी बी के बराबर है, तो कह रहा है कि कोण ए और बी कितना है 70 अंश। देखिए ए बी जो जीवा है, ये वाली जो जीवा है वो इस जीवा के बराबर है, इस जीवा के द्वारा ये कोण बन रहा है। तो आप जानते हैं कि जो समान जीवाएं होती हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर बना कोण भी समान होता है। तो ये 70 है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 70। ये भी आप प्रश्न लगा देंगे। अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये चौथे नंबर का प्रश्न है। ये चौथे नंबर का प्रश्न है। क्या लिखा है? पार्श्व चित्र में एक चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओडी जो है वो व्यास एबी पर लंब है। जिस त्रिज्या जो ओडी है वो व्यास एबी पर क्या है? लंब है। आप जानते हैं कि ये लंब है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा कि जो जी व्यास है, ये व्यास क्या होता है कि इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। अगर हम नीचे का भाग छोड़ दें, ऊपर का देखें तो जी क्या हो जाएगा? अर्ध वृत्त। और अर्ध वृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो आप जानते हैं कि ये जो कोण है इसके द्वारा और इसके द्वारा जो यहाँ पे कोण बना उस कोण का नाम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर? अब फिर उसके बाद आगे पढ़िए। तो यदि वृत्त पर एक बिंदु सी है तो कोण ए बी डी ज्ञात कीजिए। ए बी डी, चले ए बी और डी, ये आपको कोण निकालना। फिर कहा गया है कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए, बी सी डी, और ये वाला कोण निकालना। ठीक है, तो चलते हैं कैसे ऐसे प्रश्न ज्ञात कर सकते हैं और लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखिए। यहां पर आप देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे कि जो ए है, ए ओ बी एक क्या है? व्यास है। तो आप यहां पे लिखोगे हम जानते हैं कि अर्ध वृत्त में बना कोण, अर्ध वृत्त में बना कोण क्या है? समकोण होता है। समकोण होता, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? अतः कोण ए लिया आपने बिंदु, बी लिया और ए बी लिया, ए डी बी बराबर कितना हो गया आपका? 90। क्लियर? ये आपका कितना कोण हो गया है? 90 अंश का कोण निकल के आ गया है। अब आपसे कहा गया है कि बिंदु सी है तो कोण एबीडी और कोण बीसीडी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जरा देखिए इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें, इस अकेले त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए या इतने अकेले त्रिभुज में देखिए। ठीक है, अब जरा देखिए ये क्या कर रहा है कि जो 90 डिग्री कोण है ये क्या करता? लंब है। ठीक है, तो अगर ये लंब समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो जी 90 अंश का कोण था तो जी आधा कोण कितना हो जाएगा? 45 अंश का कोण। जी भी आधा कितना हो जाएगा? 45 अंश का कोण। ठीक है, अब इस वाले चित्र में आप देखिए त्रिभुज डी ओ बी में एक तरफ का त्रिभुज ले लिया मैंने, डी ओ बी, इस तरफ का त्रिभुज लिया। तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि जो भुजा ओडी है और जो भुजा ओबी है ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो आप लिखोगे ओडी बराबर ओबी, एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इसका मतलब ओडी बराबर ओबी हो गया है। अब आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो भुजाएं, एक मिनट, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि ओडी जो है
वो ए बी पर लंब है, तो ये बेटा आपको पहले से ही कोण पता चल गया कि ये कितने अंश का है, 90 अंश का। ये कितने अंश का है, 90 अंश का। तो इसको फालतू लिखने की आपको कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप चलेंगे त्रिभुज डीओबी में। अब डीओबी में आप चल रहे हैं और आपने लिखा ओडी बराबर ओबी, तो ओडी बराबर क्या है, ओबी, और एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिभुज डीओबी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने बराबर होता है, 180। ऊपर का कोण आपका, क्योंकि ये समद्विभाजन हुआ है, तो ये कोण कितना है, 45 अंश का, और नीचे वाला कोण कितना है, 90 अंश का, और एक कोण आपको बेटा मालूम नहीं है, तो इस कोण का नाम क्या हो गया, ए बी डी, क्योंकि यही मान आपको निकालना है। तो लिखोगे कोण ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180। इनको जोड़ दीजिए आप, तो 5 9 4 13 प्लस में कोण ए बी डी बराबर 180। तो कोण ए बी डी आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180। 135 को इस तरफ पक्षांतर करोगे, घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, और 17 में से 13 गया 4, यानी कि कोण ए बी डी जो आपका आया है वो 45 अंश का आया, ठीक है। यही आपको मान निकालना था। दूसरा आपको निकालना है बीसीडी का मान। तो बी सी और डी, बीसीडी का मान आप कैसे निकाल सकते हो, तो अब आप देखिए, जब ये कोण आपको पता चल गया कि ये 45 अंश का है, ये पूरा कोण कितना है, 90 अंश का है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी डी में, वही लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल, तीनों कोणों का योगफल कितने बराबर होता है, 180 अंश। तो ए वाला पूरा कोण कितना दिया था, 90 अंश का, और एक कोण कितना निकल के आ गया आपका, 45 अंश का। अब एक कोण आपको निकालना है, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, बी ए डी। तो यहाँ पे लिखोगे बी ए डी बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए डी बराबर 180 माइनस 90 और 45 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 135, और ये आपका कितना निकल के आ गया, 45 अंश। तो बी ए डी भी आपका 45 अंश का कोण आया, ठीक है। तो ये आपका बी ए डी आया। आपको कोण निकालना है बी सी डी। अब आप जरा ये देखिए, मैंने आपको एक चित्र बताया था कि कभी भी एक वृत्त बना है, एक वृत्त की कोई जीवा है, अगर इन जीवन के कोई भी दो सिरों को आपस में मिला के वृत्त की परिधि पे कोण बना दी, और इसी प्रकार से इस जीवा के द्वारा फिर वृत्त की परिधि पे कोण बनाए, तो जो कोण बेटा यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन कब, जब एक ही जीवा के द्वारा बने हों। तो अब इस प्रकरण को आप देखेंगे कि जीवा आप बीडी लीजिए, जीवा बीडी, जीवा बीडी है। अब बीडी के दोनों सिरों को मिलाइए आप, तो देखो ये यहाँ पर भी कोण बन रहा है दोनों को मिलाने पर, और इसको अगर दोनों सिरों को मिलाएं तो इस सी पर भी कोण बना रहा है। तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि एक ही जीवा, यानी जीवा का नाम लिख दीजिए बीडी, एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो अब आपका आ जाएगा कि कोण बी ए डी बराबर कोण बी सी डी। तो आपने ये कोण लिख दिया। अब बी ए डी आप बेटा पहले से निकाल चुके हो 45 अंश का, तो ये आपका आ गया बी सी डी। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। पता नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक चौथा प्रश्न, ठीक, चौथा प्रश्न हो गया है। अब देखिए एक 5वें नंबर का प्रश्न, 5वें में क्या लिखा है, पार्श्व चित्र इतने में, यानी ये वाले चित्र में एक त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी। तो तुरंत इसको करते जाइए जल्दी जल्दी। क्या करना है कि एक समबाहु त्रिभुज है
और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण कैसे हों? समान हो और कितने अंश के हों? प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होना चाहिए और तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। तो समबाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 60-60 अंश का हो। तो इसका मतलब है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो जी 60 अंश जे कोण होगा। एबी कितना अंश का? 60 अंश का। एबी कोण कितने अंश का? 60 अंश का। फिर क्या है? तथा डी तथा ई वृत्त पर दो बिंदु है, डी हो गया और आपका ई हो गया। कोण बीईसी का मान ज्ञात करना है। बीईसी ये वाला आपको मान निकालना है और फिर अगला आपसे कहा गया कोण बीडीसी का मान ज्ञात कीजिए। बीडीसी ये कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या करना है? सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक आपकी जीवा है कि नहीं? बीसी एक क्या है? जीवा। जब बीसी एक जीवा है तो बीसी के द्वारा जरा बताइए यहाँ परिधि पर कोई एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, इसी जीवा के दोनों सिरों को और आगे बढ़ाइए, ये भी परिधि पर कोण बन रहा है। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या सिखाई हुई है कि कभी भी एक वृत्त बना हो, कोई एक जीवा हो और इसके द्वारा वृत्त खंड पर जितने भी कोण बनेंगे वे आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। तो आप इसमें भाषा क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में समान होंगे। तो जी बेटा 60 अंश का है तो जी भी कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का हो गया। आप एक सवाल लग गया। दूसरा प्रश्न ये है कि आप इस कोण का मान निकालना है। तो आप देखिए ए बी ई सी, एक जरा बताओ एक ही वृत्त में ये 4 बिंदु हैं कि नहीं है? और एक ही वृत्त में अगर ये 4 बिंदु हैं तो ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। इसका मतलब 60 जे है और जे कोण आप x मान लीजिए। तो आप क्या करोगे? दोनों कोणों को जोड़ दोगे या फिर पूरा नाम लिख दीजिए बीईसी और बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो कोण बीईसी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 बराबर कितना निकल के आएगा? 120 अंश। जी आपके निकल आया। तो आपने मैंने क्या बताया कि पहला प्रश्न तो मैंने ये बताया कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी। समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60-60 अंश का। तो यहाँ पे 60 अंश 60 अंश 60 अंश दे दिया। फिर मैंने क्या बताया? हम जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में समान होते हैं। तो ये जो जीवा है बीसी, इसके द्वारा यहाँ कोण बन रहा है, इसी के द्वारा यहाँ कोण बन रहा है, इसीलिए जे कोण जितना बना है वही कोण जे हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा है कि ए बी ई और सी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने बराबर होता है? 180 अंश के। तो ऊपर का मालूम है 60, ये आपको मालूम नहीं है, तो ये 60 प्लस कोण बीईसी बराबर 180 अंश। तो आपका कोण बीईसी का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब आगे प्रश्न देखिए, जैसे 6वें नंबर का प्रश्न है, जैसे 6वें नंबर का प्रश्न है। अब 6वें नंबर के प्रश्न में क्या है कि जैसे आपका एक त्रिभुज ये चित्र दिया गया है 6वें नंबर प्रश्न में, ये आपको कोण विचार दिया गया है 55 अंश, ये दिया गया है 45 अंश। जरा बताओ इस कोण का मान मालूम है क्या आपको? नहीं है मालूम, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने बराबर होता है? 180 अंश। ठीक है, तो आप तीनों कोणों को जोड़ दीजिए। 40 प्लस कितना होगा? 55 प्लस जे कोण कितना हो गया? कोण बी और बराबर में 180 अंश। तो कोण बी का मान आप निकालोगे, 180 माइनस का करोगे, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 55 अंश। घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 गया 8। तो कोण बी आपको मिला कितना? 50 अंश। अब आपको कोण किसका मान पूछा गया? एडीसी का मान। एडीसी जे कोण का मान पूछा गया। अब आप जानते हैं एक ही वृत्त में ये 4 बिंदु स्थित हैं। एक ही वृत्त में 4 बिंदु स्थित होते हैं तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज और लिखा भी है यहाँ पे। तो क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने के बराबर होता है बेटा? 180 अंश। तो ये कोण कौन सा है? ए बी सी प्लस
ये कोण कौन सा है, ए बी सी, यानी कोण बी, और बराबर कितना 180 अंश। तो ए डी सी का मान आपको निकालना है, कोण बी आपको यहाँ पे निकल के आ गया 85 और बराबर में 180। तो कोण ए डी सी बराबर कितना हो गया 180 माइनस 85, हटा लीजिए आप, 10 में से 5 गया 5 और ये कितना बचा होगा आपका 17, 17 में से हट गया 9। तो कोण ए डी सी बराबर कितना होगा 95 अंश। क्लियर। तो ऐसे प्रश्न भी आप ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए।